अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट सी। पिछली वीडियोस में हम 1 के ए और बी कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाया था। हम इस वीडियो में भी चेक करेंगे कि मिडिल टर्म टूटती है कि नहीं। 2 2 ज़ा 4 और प्लस करने पर 7 डेफिनेटली नहीं बनेगा। अब आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने इसमें फार्मूला लगाते वक्त ए को डिसाइड करना है, बी और सी क्या लेना है। हमेशा याद रखिएगा इसे अरेंज होना ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट, ये वेरिएबल्स आपके, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। इनसे पहले वाले नंबर जो भी होता है, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, -3 4 जो भी लिखा हो वो कोफिशिएंट कहलाता है। ये भी कोफिशिएंट है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट है। वैसे इसके साथ वेरिएबल है, 0 है, लेकिन उसकी पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है। तो लिहाजा अगर ज़बरदस्ती लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 2x की पावर 0, तो ये तो 1 ही हो जाएगा डेफिनेटली। अच्छा, एक्स स्क्वायर से पहले 2 है तो हमने इसको 2 माना, क्योंकि ए हमारा एक्स स्क्वायर होता है, बी हमारा एक्स होता है, बी हमेशा हमारा एक्स होता है और उससे पहले जो कोफिशिएंट है -7 लिखा जाएगा और ये मेरा 2 कांस्टेंट मेरा 2 है, सिंपल। अब मैं फार्मूला लिखूंगा एक्स इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाई 2a। सिंपल, ये फार्मूला तो अब याद हो जाना चाहिए सबको, बहुत ज़्यादा बेसिक फार्मूला है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस बी की जगह -7। देखें, एक फार्मूले का माइनस है और एक बी का अपना -7 है, ठीक है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की जगह -7, -4 ए की जगह 2 और सी की जगह भी 2 ही, इत्तेफाक से दोनों जगह 2 आ गया, ठीक है जी। होल डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह भी 2 ही है। अब देखें, माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, ठीक है जी। +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर, यानी कि -7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। दोबारा बोलता हूँ, -7 मल्टीप्लाई बाय -7, यानी कि -7 को मल्टीप्लाई करवाना है -7 से। माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस और 7 7 से हो जाएगा 49, ठीक है जी। फिर माइनस, इधर कोई और साइन नहीं है इसलिए माइनस लिख दें। 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, ये हो गया 16, ठीक है जी। और नीचे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। दिस इज़ 2 2 ज़ा 4, ओके। अब +7, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 7 लिख दें। वाओ, आई एम जीनियस। अच्छा, मजाक कर रहा था। 9 में से 6 माइनस हुआ तो गालिबन 3 बचेगा, एंड 4 में से 1 माइनस तो गालिबन 3 बचेगा। ओके जी, दिस इज़ 4। अब हमारे पास क्या करना है, हमने 33 के, मेरे पास अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 3 11 ज़ा 33 और 11 1 ज़ा 11, मतलब इसके प्राइम फैक्टर नहीं बनेंगे। अब आप चाहें तो इसको इस तरह से लिखते हैं, 7 प्लस रूट 33/4 और 7 माइनस रूट 33/4। अब अगर चाहें तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 प्लस रूट 33/4 और 7 माइनस रूट 33/4, आपका ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। आसान था सवाल। थैंक यू सो मच।